हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इन सभी का PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ से जाकर के आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आप लोग को इन सभी का PDF दे दिया जाएगा। तो चलिए फाइनली हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दूसरा नंबर पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से तीसरा नंबर पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आप लोग याद रखिएगा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि जल से तो लेंस बनाया जा सकता है, कांच से भी लेंस बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से भी लेंस बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, यानी कि मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है चौथा नंबर कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष के संशोधित करने में किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष के उपचार में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 6 नंबर कि किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अपवर्तनांक यानी कि म्यू बराबर क्या होता है। तो म्यू बराबर आप लोग याद रखिएगा साइन आई बटा साइन आर होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक उत्तल लेंस जो होता है वो आप लोग याद रखिएगा किनारों की अपेक्षा बीच में थोड़ा सा मोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण कितनी बार अपवर्तन होगी। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा कि प्रकाश की जो किरण होती है वो 2 बार अपवर्तित होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि आवर्धन m बराबर होता है v/u। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 10 नंबर कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि वैसा कोण जो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनता है उसको निर्गत कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है वो हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। साथ ही आप लोग एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस में आप लोग याद रखिएगा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता
सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो उत्तल लेंस जो है वो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 15 नंबर पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो उसके लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आप लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा कि F बराबर 1/D 100/D, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लगा है, अगर इसमें हम लोग D का मान यानी कि 1 रखते हैं और 1 से 100 में भाग देते हैं तो भी इसका आंसर 100 ही रहेगा। और यहाँ पे उत्तल लेंस है तो इसका आंसर प्लस में आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ पे रहती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु जो होती है वो फोकस और लेंस के बीच रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता यानी कि P बराबर आप लोग याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 100/F। अब F का वैल्यू कितना दिया गया है, तो F का वैल्यू यहाँ पे 20 दिया गया है। 20 से अगर आप लोग 100 को काटोगे तो ये 5 बार में कटेगा और चूंकि यहाँ पे लेंस उत्तल है तो इसका आंसर प्लस में होगा और यहाँ पे अवतल लेंस रहता तो इसका आंसर माइनस में होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए अक्षर अगर छोटा है और उसको हम लोग को बड़ा दिखना है तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो उसके लिए आप लोग याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 20 नंबर पूछा गया है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को आप लोग याद रखिएगा अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और जो अवतल लेंस होता है उसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, उत्तल लेंस, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा गया है। तो मैंने आपको जस्ट बताया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है उसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी कि वो मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो उत्तल लेंस होती है इसकी फोकस दूरी धनात्मक यानी कि प्लस में होती है और जो अवतल लेंस होती है इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि माइनस में होती है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि माइनस में होती है। तो मैंने आपको जस्ट बताया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। तो आप लोग याद रखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे मीटर में पूछा गया है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो F बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा 1/D और 1/P और P का वैल्यू कितना दिया गया है, तो P का वैल्यू 1 दिया गया है। 1 से अगर आप लोग 1 को काटोगे फिर भी इसका आंसर 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस है इसलिए इसका आंसर प्लस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 27 नंबर पूछा गया है कि लेंस में कितनी फोकस होती है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी लेंस में 2 फोकस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि लेंस का जो क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 29 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप
आप लोग याद रखिएगा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। और पूछेगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 2.42 होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आप लोग याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो आप लोग याद रखिएगा कि जल का उपयोग किया जा सकता है, कांच का उपयोग करके भी लेंस बनाया जा सकता है, लेकिन पीतल का उपयोग करके लेंस नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो तालाब का जो जल होता है अगर आप लोग ऊपर से देखोगे तो उसका गहराई कम दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो ज़्यादा गहरा रहता है। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है, इसके पीछे का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो उत्तल लेंस जो होती है इसकी क्षमता हमेशा होती है धनात्मक, और अवतल लेंस जो होती है उसकी क्षमता होती है ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सेम आपसे पूछा गया है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक यानी कि माइनस में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि वायु जो होता है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से थोड़ा अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक मैंने आपको पहले भी बताया है, डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो प्रकाश की जो किरण होती है उसको लेंस द्वारा जितना ज़्यादा मोड़ा जाता है, यानी कि उसकी मोड़ने की जो क्षमता होती है उसी को लेंस का क्षमता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, यानी कि इनमें से सभी प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वायु में अभिसारी लेंस कौन है, तो वायु में आप लोग याद रखिएगा कि कांच का बना जो उत्तल लेंस होगा वो क्या होगा, अभिसारी लेंस होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है, निर्वात में होती है, और वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाहट के में प्रदर्शित होती है, तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश के द्वारा जो अपवर्तन की घटना होती है उसी के द्वारा तारे हमें टिमटिमाहट महसूस होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो इन दोनों में संबंध बताना है, तो आप लोग याद रखिएगा कि f इंटू पी इक्वल 1 होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आप लोग को फोकस दूरी निकालना है तो पी को इस साइड कर दीजिएगा, और अगर आप लोग को पावर यानी कि क्षमता निकालना है तो आप लोग फोकस दूरी को इस साइड कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सी लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो कि वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को बना सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।